ठंडा मौसम देख के सुबह-सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन औलाद मेरी आके छाती पे बैठ गई तो उसने जैसे-तैसे करके उठा दिया। एक औलाद छाती पे बैठ के दाँत निकाल रही थी, वहीं दूसरी औलाद झूला ले लेके लात मार-मार के उठाने की बराबर कोशिश कर रही थी। वहाँ के चूतियापे से परेशान होकर मुझे उठना ही पड़ा और उठते ही मैंने सबसे पहले मादी भाभी और बड़े भाई का चेहरा देखा। दोनों आपस में खिलखिला के बातें कर रहे थे। मेरी सुबह अच्छी गई। उठते ही सबसे पहले मैंने अपने हगने की जुगाड़ बनाई। मैंने अपना जर्दा सुपारी का तंबाकू निकाला और खा के जल्दी से अपना प्रेशर बनाया। जैसे ही मुझे अच्छी लगी मैं जोर से नीचे की तरफ लेटरिन की ओर उठा, लेकिन गंदा सा टॉयलेट देख के मैंने उल्टी और टट्टी दोनों एक साथ कर दी। मेरी नींद खराब करने के बाद मेरी औलाद इनसे खिलखिला के हंस रही थी कि मुझे छावा फिल्म का डायलॉग याद आ गया, तुम नमक नहीं कोयला हो पुत्र, तुम कलंक हमारे माथे का। इतना सुनते ही मेरी औलाद को गुस्सा आया और उसने सोफे से छलांग लगाने की कोशिश कर दी। मैंने जैसे ही पकड़ा देखा मेरी बाहर दूसरी औलाद नहा धो के कचरा बीनने की तैयारी में जुट गई। नहा धो के तंबाकू दबा के हम अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले थे कि आगे जाके देखा कुछ लोग उल्टी दिशा में भाग रहे थे। पूछने में पता चला कि आगे मामू लोग खड़े हैं। हमने अपना सड़ा सा हेलमेट गाड़ी पे से उठाया और मामू के सामने सीना तान के निकल गए। पुलिस वाले भी हमें देख के समझ गए कि हमको चूतिया बना। पुलिस को चकमा देके मैं थोड़ी आगे निकला था कि मैंने कहा पुलिस तो गई, अब अपने बाल सुरक्षित किया जाए। मैंने अपना हेलमेट निकाला और वापस वहीं पर टांग दिया। तो पुलिस से तो बच गया, अब हेलमेट की क्या ही जरूरत है। फिर मैंने अपनी जहर की पुड़िया निकाली और दबा के और जो सनसना के गाड़ी चलाई तो पूरा भोपाल घूमता हुआ मैं निकल गया भैया अपनी धुन में। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा तो मैंने अपनी गाड़ी को हेलीकॉप्टर बना दिया। पूरे भोपाल की धूल मिट्टी और प्रदूषण लेके हम अपने स्टोर पे पहुंच गए। जाते ही हमने चाय वाले भैया को देखा तो बोला भैया एक चाय पिला दो। उसने चाय की जगह जो मूत पिलाया, फिर भी हम खुश हुए। कैमरों की नज़र से बच के मैंने जहर की पुड़िया निकाली और थोड़ा सा दबा लिया। सोचा अब कुछ काम कर लिया जाए, लेकिन इन दोनों को काम करते हुए देख मेरा मन बदल गया। मैंने कहा जब दो लोग काम कर रहे हैं तो तीसरे को क्या जरूरत है करने की। फिर मैं अपने पैर पसार कर इंस्टाग्राम की दुनिया में खो गया। आधे घंटे रैपिड के इंस्टाग्राम चलाने के बाद सोचा चलो अब कुछ खा लिया जाए। फिर मैंने अपना मजदूर वाला टिफिन उठाया और जोश जोश में 7-8 रोटी चबेद ली। बढ़िया रोटी पेल के फिर मैं बाहर निकलते ही मेरे दिमाग ने कहा ए बुटको चाय ला रहे। मैंने कहा चलो एक कप चाय और हो जाए। वापस आकर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा काम कर लिया जाए, लेकिन इस बंदे को काम करते देख मेरा मूड सटक गया। मैंने कहा जब ये काम कर रहा है तो मैं क्यों करूं, कंपनी पैसा तो इसको भी बराबर ही दे रही है तो इसको काम करने दो। लेकिन कैमरे की नज़र में आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता, इसलिए मैं थोड़ी बहुत जगह ढूंढने लगा थी कहाँ काम मिलेगा। थोड़ा सा काम मिल जाए दिखाने के लिए मैं भी काम कर सकता। काम नहीं मिला तो मैं वापस अपने सिंहासन की ओर जाने लगा। वहाँ जाके देखा तो मेरे सिंहासन पर किसी और ने कब्जा कर लिया था, जो कि अश्लील फिल्में देख के चरम सुख की प्राप्ति कर रहा था। मैंने कहा इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको आनंद लेने दो। फिर मैं अपना कोने कुचाले में दूसरा सिंहासन ढूंढने लगा। जैसे एक बिस्तर खाली मिला मैं वहाँ पे सांड की तरह जाके पसर गया। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला, इंस्टाग्राम निकाला, रील्स की दुनिया में ऐसा खो गया कि मान लो यहीं चरम सुख की प्राप्ति हो। धनाधन 2 घंटे रील्स उतने के बाद मैंने कहा उठ के काम किया जाए। फिर मैंने अपना एनर्जी पाउडर निकाला। एनर्जी पाउडर खा के फिर मैंने अपने हाथों को ऐसे पोंछा जैसे कि कोई क्राइम करने के बाद सबूत को पोंछता हो। ठंड थोड़ी तेज लगने के कारण मैंने अपनी जैकेट पहनी और अपने सिंहासन पर जाके बैठ गया। शकल और जैकेट का कलर एक जैसा लगा तो जैकेट को निकाल दिया। सोचा कम से कम शकल तो अच्छी दिखेगी। मेरा कुर्सी पे बैठते एक ग्राहक अंदर को घुसा। मैंने साफ मना किया, मैंने कहा ये चीज़ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि आलस इतना घुस चुका था मेरे अंदर, उठने का मन ही नहीं किया। फिर थोड़ी देर कान खुजाने के बहाने में सोचता रहा कि क्या काम किया जाए। अचानक मुझे याद आया कि काम तो बहुत सारा है। मैंने कुछ समय अपना बैग उठाया, अपना अंगूठा मशीन को दिखाया, पंच आउट किया और सीधा मैं अपने घर को चला। फिर मैंने झोले में से अपनी चूरन की पुड़िया निकाली और एक तरफ कोने में जाकर कैमरे की नज़र से बचते हुए थोड़ा सा चूरन खाकर और मैं अपने घर को जाने लगा। सोचा बाकी काम कल किया जाएगा अब।